देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया गया है गर्ल्स के लिए, क्योंकि देखा जाए तो हमेशा से हम लोगों को बहुत पीछे रखा गया है। पैट्रियार्की सिस्टम जैसे कि मिडिल क्लास वो जनरली नहीं चाहते कि वेमेन वो आगे पार्टिसिपेट करे, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। 2023 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया गया था, लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके उन्होंने थोड़ा और देरी कर दिया इसे लाने में। अभी हम पटना मगध महिला कॉलेज में मौजूद है और जो महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है उस पर हम महिलाओं से बात करेंगे, लड़कियां इस कॉलेज की और जो कुछ टीचर्स भी हैं हमारे साथ जो कि इस बिल पर अपनी बात रखेंगी कि किस तरह से देखती हैं। ये बताइए, इस बिल के बारे में जानकारी है ना आप लोगों को? यस सर। क्या लगता है ये बिल जो आ रहा है, महिलाओं को आरक्षण की बात हो रही है पार्लियामेंट में, सभी जो राजनीतिक चीजों में, किस तरह से इसको लेते हैं? सर देखिए कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव स्टेप लिया गया है गर्ल्स के लिए, क्योंकि देखा जाए तो हमेशा से हम लोगों को बहुत पीछे रखा गया है। हमेशा से ये कहा गया है कि पॉलिटिक्स गर्ल्स के लिए सेफ कभी नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का ये स्टेप लड़कियों को आगे लाना और हम लोगों को इतना फोर फ्रंट में स्पेस देना पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में और बहुत सारी चीज़ों में एक बहुत 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 पॉजिटिव चेंज लाएगा सर। भले अभी 33% रिजर्वेशन ही मिल रहा है, पर ये भी हम लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी जीत है सर कि हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नज़रिया, अपना हक मांगने का आगे बढ़ सकते हैं लोगों में। अब हम लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू इजीली रख पाएंगे। हमें जाके नारा नहीं लगाना पड़ेगा कि नहीं हमें हक चाहिए, हमें लड़ना है, हमें अब तो हमको देना है, वोट देना है। अब ये भी माइंडसेट नहीं रहेगा लोगों का कि नहीं जस्ट फॉर वोट बैंक इनको यूज करना है। नहीं, अब लड़कियां फोर फ्रंट में खेलेंगी। अब हम लोग बैकफुट नहीं खेलने वालों में से हैं। मतलब आधी आबादी को भी वो सम्मान अब मिलेगा जो कि हर पुरुष को भी मिलता है, वो महिलाओं को। हाँ सर, वो मिलना चाहिए सर। ये बहुत पहले आना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, भले लेट से ही सही, अब तो हमें मौका मिल रहा है। तो अब तो सर आगे आना है और आगे बढ़ना है, दिखाना है कि ये सिर्फ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी नहीं है। अब ये पैट्रियार्कल सिस्टम नहीं डोमिनेट करेगा। अब लड़कियां भी आगे आएंगी, बोलेंगी और अपने हक के लिए लड़ेंगी। बिल्कुल। देखिए, किस तरह से आप देखती हैं, क्योंकि इसका पॉलिटिकलाइजेशन भी किया जा रहा है, जगह जगह राजनीतिक दल अपने हिसाब से कर रहा है, कितना आप लोगों के लिए अहमियत रखता है ये? सर ये हम लोग के लिए बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि ये सर जैसे कि अफ्रीका में भी जो कि हम लोग से बहुत लीस्ट डेवलप है, पर वहाँ सर 50% आबादी को पहले ही वेमेन को रिप्रेजेंट, वहाँ पर वो अपना व्यू फुली खुल के रख रही हैं, और यहाँ वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि पैट्रियार्की सिस्टम जैसे कि मिडिल क्लास वो जनरली नहीं चाहते कि वेमेन वो आगे पार्टिसिपेट करे, फैमिली प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है। और जैसे कि लोकल लेवल पे देख सकते हैं रिजर्वेशन पहले ही मिला हुआ है, जिससे वेमेन अपना व्यू रख रही है और अपना एडमिनिस्ट्रेशन में अपना हकदारी दिखा रही हैं सर। और अगर देख सकते हैं सर उसमें इससे सोशल इक्वालिटी भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट ग्रोथ सिर्फ जरूरी नहीं है, डेवलपमेंट भी जरूरी है। ये इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना है सर। और सर अगर उसमें कुछ मेजर स्टेप्स अभी हम लोग को 15 ईयर्स में ये रिकलकेट होगा, जैसे कि रिजर्वेशन SC ST ये सबको मिला है, वो सब उन लोग का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वैसे वेमेन भी 50% है इंडिया में, लेकिन इसका पार्टिसिपेशन उतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, 10% भी नहीं है। और इससे अगर वो 30% भी हो रहा है तो ये बहुत मेजर स्टेप है जो कि आगे चल के बहुत प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में हेल्प करेगा और वेमेन को और सोसाइटी को एक नए डायरेक्शन देगा और रास्ता देगा। आगे बढ़ने का एक बड़ा मौका आप लोगों को मिलेगा इस बिल के तहत। हाँ, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने का मौका खास करके वुमेन्स को मिलेगा। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि हमेशा पॉलिटिक्स में 15% के अराउंड हावर करता है वुमेन्स का रिजर्वेशन लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, लेकिन ये चीज और लोकल लेवल बॉडीज में बहुत पहले ही आ गया था। 1991 1992 में ही 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ही आ गया था लोकल बॉडीज में। तो यही चीज हमें इम्प्लीमेंट करने में नेशनल और स्टेट लेवल में बहुत ज्यादा देरी भी हो गई है कि हमें बहुत पहले ये स्टेप्स ले लेना चाहिए था। 2023 में ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पास किया गया था, लेकिन जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसके उन्होंने थोड़ा और देरी कर दिया इसे लाने में, जबकि इसे और पहले भी लाना चाहिए था। और आज ही आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट में सेशन चल रहा है और उस डिलिमिटेशन को लेकर और विमेन रिजर्वेशन को लेकर डिस्कशन किया जा रहा है। और दोनों पार्टी का कहना दोनों तरफ से सही है। साउथ स्टेट्स का भी सीट्स जैसे कि बढ़ रहा है, दोनों प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, दोनों नॉर्थ स्टेट्स और साउथ स्टेट्स का मतलब जो सीट्स बढ़ाया जा रहा है 543 से 850 के अराउंड हो जा रहा है। और फिर उसमें भी आपको वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया जाएगा 1/3 का। तो ये बहुत ही अच्छा और बेहतरीन स्टेप्स है और मेरे ख्याल से ये थोड़ा और पहले लेना चाहिए था, क्योंकि लोकल लेवल गवर्नमेंट में बहुत पहले ये 1992 के अराउंड लिया गया था। तो ये और बहुत पहले लिया जाता तो ज्यादा लेना चाहिए था। क्या लगता है, क्योंकि कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध भी कर रहे हैं,
समाजवादी पार्टी जैसी राजनीतिक दल है जो विरोध होना चाहिए इस बिल का? सर अगर देखें तो वुमेन्स इस कंट्री में 50% है, 50% है, और इसको वुमेन्स को एक वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे कि सारी गवर्नमेंट्स यूज करती है इसको। अगर हम यहाँ पे देखें तो बिहार हमेशा ही वुमेन एम्पावरमेंट को लीड करता है, क्योंकि सबसे पहले बिहार में 33% को लेकर कहा लोकल बॉडीज में देखा गया था। उसके बाद अगर हम 33% रिजर्वेशन की बात करो तो ये बहुत वो दुर्भाग्य की बात है कि इतना 2026 में आके लड़कियों के लिए अभी 33% रिजर्वेशन की बात की जाए, जबकि हम लोग 50% है। और इस पे भी डिबेट हो रहा है, डिस्कशंस हो रहे हैं बहुत सारे कि इसमें और भी बहुत सारे चेंजेस होंगे बाद में आगे भी। और ये 15 साल के लिए और 33% रिजर्वेशन मिले, जबकि हम लोग 50% है। और उसके बाद भी बस हमें क्या बोलते लोग लोकसभा में बात किया जा रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बात किया जा रहा है। पॉलिटिकल पार्टीज में इसका वुमेन्स का रोल बहुत कम है, डिसीजन मेकिंग में बहुत कम है। अगर वुमेन को हम आगे बढ़ा भी रहे हैं तो फिर भी उनके पीछे उनको रूल कर रहा है एक मेल। जैसे कि हम लोग लोकल बॉडीज में देखते हैं कि लड़कियों को खड़ा कर दे, लेकिन उसके फैमिली वाले हस्बैंड्स फादर उसको रूल करते हैं। तो इसके लिए आप बस रिजर्वेशन देने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए उनके एम्पावरमेंट के लिए बहुत सारे जो भी स्टेप्स लेने होंगे, एजुकेशन को लेके और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन इस पर पॉलिटिकल जो चीजें हो रही है उसको किस तरह से देखते हैं? आपको क्या लगता है ये होना चाहिए? क्योंकि एक महिलाओं को अधिकार देने की बात यहाँ हो रही है, तो इस पर तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टेट जैसे कि सदर्न स्टेट है, तो लोगों का ऐसा कहना है कि उन लोगों का सीट लिया जा रहा है क्योंकि उसको उतना ज्यादा फिर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा सेंट्रल लेवल पे। लेकिन जैसे हम लोग कहते हैं, बहुत प्राउडली कहते हैं कि इंडिया इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक, लेकिन वो प्योर फॉर्म में या रियल फॉर्म में तब तक डेमोक्रेटिक नहीं होगा जब तक कि वुमेन रिप्रेजेंटेट नहीं करेगी, सेंट्रल लेवल पे जाकर के खुद को रिप्रेजेंट नहीं करेगी। क्योंकि हमारी आबादी, जैसे हम लोग अभी जस्ट ये चीज डिबेट किए हैं कि हमारी 50% आबादी वुमेन की है, तो जब तक वो आगे आकर के अपना डिसीजन नहीं लेगी तब तक उन सभी के बातों को नेग्लेक्ट किया जाएगा। एंड आई जस्ट वांट टू से इट्स नॉट अ चैरिटी जो कि दी जा रही है सरकार के द्वारा वुमन को, इट्स अवर राइट। तो ये चीज एक प्लेटफॉर्म देगी वुमन को कि जाकर के खुद को रिप्रेजेंट करने का, और जो मेल डोमिनेटेड अभी स्टेट है, कंट्री है, तो उसमें जाकर के अपने आप को रिप्रेजेंट करना एक बहुत बड़ी बात होगी वुमन के लिए। बिल्कुल। चूंकि मुस्लिम महिलाओं की भी बात इसमें पूरी तरह से हो रही है, कुछ राजनीतिक दल कह रहे हैं कि उनके लिए क्या इसमें है, उनको अलग से दिया जाए। आपको लगता है कि कुछ मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग से होना चाहिए इसमें? सर, वुमेन को मिलना ही सबसे इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे रिलीजन बेसिस पे यहाँ पे पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। हर विमेन इक्वल होती है। और अगर हम लोग सोसाइटी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो विमेन का जो है वो मेल के कंपैरेटिवली सेम या फिर एट सम एक्सटेंट कहीं ज्यादा रोल होता है सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग पॉलिटिकली भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और ये जो बिल अभी आया है ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू इक्वालिटी, ये इसको प्योर तौर से जो है वो सही करता है, वो उसको स्ट्रेंथन करता है। ये सिर्फ रिटर्न में नहीं रहेंगे बल्कि अब ये सही में ये दिखेगा हमें इक्वालिटी हमें होनी चाहिए। बिल्कुल। आप किस तरह से देख रही हैं? जैसे कि हम अभी देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जैसे महिला से एक परिवार होता है और हमारी राष्ट्रपति भी एक महिला है, वित्त मंत्री भी महिला है। तो जब 15% जब राज्यसभा लोकसभा हर जगह है तो वो इतने अच्छे से करती हैं महिलाएं, तो ऑब्वियस सा बात है कि जब 33% मिलेगा तो वो और ज्यादा हाइट्स पे जाएंगी। और जब एक फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट होती है विमेन इतनी, तो ऑब्वियसली इंडिया है या कोई भी कंट्री है वहाँ के लिए, या बिहार भी है तो वहाँ के लिए भी विमेन उतना ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। बिल्कुल। तो देखिए, प्रोफेसर भी हैं यहाँ पर मगध महिला कॉलेज के, उनसे भी बात करेंगे। मैम, आप लोगों को क्या लगता है इससे कितना एम्पावरमेंट होगा महिलाओं का, और खास करके पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं अब महिलाएं जो है वो अब बड़ी तादाद में दिखेंगी, जो अभी बहुत कम है? हाँ सर, एक्चुअली जहाँ तक महिलाओं के एम्पावरमेंट की बात है तो बहुत सारे स्टेप्स तो लिए गए हैं एम्पावरमेंट के लिए और महिलाएं एम्पावर्ड हुई भी हैं। एक समय था जब राइट टू वुमेन टू वोट नहीं था विमेन को, और अब तो वोट देने का अधिकार मिला है। इस तरह स्ट्रगल करते करते हम लोग आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि आज हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग गवर्न कर सकते हैं। जब हम लोग अपने घर को इतने अच्छे से चला सकते हैं, व्हेन वी आर एबल टू मैनेज आवर होम्स, व्हाई नॉट कंट्री, बिकॉज कंट्री इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ होम। तो भागीदारी तो मिलनी ही चाहिए। और आरक्षण की जरूरत तब पड़ती है जब उनके हक को छीन जाने की संभावना होती है। हाँ, तो वहाँ पे आरक्षण की सपोर्ट, दे नीड सपोर्ट to bring them to the mainstream.
तो उनको मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की जरूरत है। इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का विरोध होना चाहिए, एक अच्छी बात है। कुछ राजनीतिक दल इसका विरोध कर रहे हैं पार्लियामेंट में। ठीक है, वो एक पॉलिटिक्स होगा उनका, आई डोंट नो अबाउट दैट, बट इट शुड नॉट बी देयर बिकॉज आधी आबादी है, तो हमको तो लगता है कि आधा आरक्षण मिलना चाहिए, 50% आरक्षण मिलना है, क्यों 50 होना चाहिए, 33 नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और आप देखेंगे कि बैंक हो या कॉलेज हो, जहाँ महिलाएं चला रही हैं वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, बहुत सिस्टमैटिक चलता है, और घर भी चलता है। घर चलाने में जब वो सक्षम है तो देश क्यों नहीं चला सकती, उनकी अपनी सोच होगी। मोदी और सरकार के इस फैसले हमें भी शासन करना चाहिए। वी शुड बी द गवर्निंग बॉडीज to make decisions, to make different kinds of constitutional laws and everything. तो इससे सोसाइटी में एक बहुत बड़ा जो है एनहांसमेंट और इम्प्रूवमेंट आएगा, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो फैमिली का डेवलपमेंट, उनमें अवेयरनेस होगा, वो सशक्त होंगी, तो हम निश्चित रूप से हमारा जनरेशन आने वाला भी सशक्त होगा, बच्चे सशक्त होंगे। आप भी आ जाइए आगे, आप बच गई हैं। किस तरह से देख रही हैं आप लोग? तो चूंकि अब ये चीजें होंगी आगे, आप लोगों का और बहुत सारा लाइफ बचा हुआ है, अभी बहुत कुछ करना है करियर में, किस तरह से आप लोग इसको देखती हैं? इसको बहुत अच्छी तरह से देखती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मगध महिला है या पटना वुमेन्स कॉलेज है। आप पूरे पटना में घूमिएगा, किसी से पूछिएगा कि सबसे अच्छा कॉलेज कौन है, तो इसी दोनों के बीच कंपटीशन हमेशा रहता है। कोई और कॉलेज इसके सामने टिक ही नहीं पाता है। और यहाँ की सबसे ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो महिलाएं ही हैं। हमारी प्रोफेसर, HOD सब महिलाएं हैं, और इतने अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। अगर टाइम पे एग्जाम नहीं होता है उसके लिए भी हम लोग को बोला जाता है कि तुम लोग भी बोलो, सिर्फ हम लोग ही नहीं हैं। तो ये एग्जाम्पल है पूरे देश के लिए कि एक कॉलेज इतने अच्छे तरीके से चला सकती है। तो अगर देश पे आ जाए, हम लोग के हमारे कंधों पे अगर बोझ देश का आ जाए, तो हम लोग कितने अच्छे से देश को चला लेंगे। बिल्कुल गंभीर होती हैं महिलाएं, घर अच्छे से चलाती हैं, बता भी रही हैं। आप भी मैम बताइए जरा, किस तरह से देख रही हैं, और मोदी सरकार के इस फैसले को कितना आप मानती हैं कि महिलाओं के हित में बहुत ज्यादा है? विकसित भारत का सपना अगर देख रहे हैं तो महिलाओं की सहभागिता बिल्कुल जरूरी है। मुक्तिबोध के दोहों में या कहीं कविता में एक मैं कहूंगी, अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे गर और मर सब। तो जब समानता की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, और महिला की बात करते हैं, तो जब महिला की बात होती है तो वो घर हो, बाहर हो, सभी जगह जो है वो अपने शक्ति से अपने देश को चला सकती है, राजनीति में सक्रिय रूप से काम कर सकती है। और एक उदाहरण घर से आप देख सकते हैं, अपनी माँ से देख सकते हैं, अपनी बेटी से देख सकते हैं, हर रूप में देख सकते हैं। लेकिन एक बात यह भी है क्या कि वैचारिकता को बदलनी होगी। वैचारिकता को बदलने के बाद ही बौद्धिकता आएगी, और जब बौद्धिकता आएगी तो समाज का निर्माण होगा, चेतना आएगी, जागृति आएगी। अब जैसे दिनकर जी ने कहा था ना, नारी नारी मत कर, नारी नर का मान है, नारी से ही जन्म लिए रामकृष्ण भगवान है। लेकिन यहाँ पर क्या होती है कि नारी और पुरुष के चक्कर में जो है समाज को ही जो है हम कहिए कि एकांगी पंग में छोड़ रहे हैं। तो समाज के विकास के लिए या राष्ट्र के विकास के लिए हमें नारियों को भी ऊपर लाना होगा। और अगर देश का कल्याण चाहते हैं, जैसे मोदी जी भी लगे हुए नारी शक्ति बंधन थीम चला रहे हैं, स्त्री चेतना पर बहुत सारा काम हो रहा है कि दीदी की रसोई जीविका पर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारी योजना बना रहे हैं। योजना बनते रहते हैं, केवल कागजों पर नहीं। अब आधिकारिक रूप से संविधान के रूप में अगर ये लागू हुआ है तो इससे हम महिलाएं खुश हैं। हर घरेलू महिला भी खुश है, जो शिक्षित है वह भी, जो अशिक्षित है वह भी जो है अधिकार के साथ अपने पति से, अपने बच्चों से कह सकती है क्या कि हम भी जो है अब लड़ सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। कंधे से कंधा मिलाकर महिलाएं चल सकती है। तो देखिए, महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, जिसको अभी बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं इस कॉलेज में जिसको आगे अभी अपना करियर बहुत आगे तक ले जाना है। और तमाम लड़कियों से और जो यहाँ की टीचर्स हैं उनसे हमने बात की, और साफ तौर से जो ये वुमेन रिजर्वेशन की बात आ रही है, आरक्षण दिया जाएगा जो पार्लियामेंट में, और सभी राजनीतिक जो चीजें होंगी उसमें उनको मौका मिलेगा, इससे कंधे से कंधा मिलाकर मर्द के साथ चलने का मौका मिलेगा। और जिस तरह से तमाम महिलाएं कह भी रही थी कि घर को अच्छे से चलाती हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में ये काम करती हैं वहां सब कुछ बहुत स्मूथ होता है। तो ऐसे में अगर उनको मौका मिलेगा तो देश के लिए भी वो उसी तरह से काम करेंगी। और इस पर राजनीति जिस तरह से की जा रही है उसकी भी खिलाफत इन तमाम लड़कियों ने, महिलाओं ने की है। कैमरा पर्सन मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ नव भारत, पटना।